एंड इट सेज योर मैसेज रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट, या कॉल आ गया। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा सेफ्टी या सिक्योरिटी पॉइंट से मैं कहूँगा इम्प्लीमेंट किया है इसको। लेकिन अगर मैं इसको ड्राइव मोड पे शिफ्ट कर दूँ और फिर हल्की सी रेस दूँ, एंड अंदर चलने से पहले एक बार बोनेट खोल के देख लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर क्या रहता है। आप इसको 24/7 यूज कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। लुक एट दिस, क्या प्रीमियम मैनर्स है यार इस गाड़ी के अंदर। और ये देखो आप, MG ZS EV अपने सेगमेंट की सबसे पुरानी गाड़ी। इनिशियली इस गाड़ी का कंपटीशन था Hyundai कोना के साथ, लेकिन वो कहते हैं ना कई बार क्राइंग इन द कॉर्नर, कोना को लोगों के दिलों में कोना नहीं मिला और वो गाड़ी कोने में ही रहेगी। आज वो गाड़ी गायब है, ZS EV हमारे साथ है। 2021 में इस गाड़ी को सर्टिफाई किया गया था 419 किलोमीटर्स की रेंज के साथ में। 2022 में इस गाड़ी को एक बैटरी पैक का अपडेट दिया गया जिससे इसकी रेंज हो गई 461 किलोमीटर्स की। 2023 में इस गाड़ी को लेवल 2 ADAS का अपडेट मिला। 24 थोड़ा सा फीका गया, अभी 25 चल रहा है। देखते हैं क्या ये गाड़ी आज भी लेने लायक है या अब आउटडेटेड हो चुकी है। वैसे तो हम कह देते हैं कि ये गाड़ी कर्व और क्रेटा का कंपटीशन है, लेकिन एक्चुअल में वो गाड़ियाँ बाद में आई हैं, क्रेटा इलेक्ट्रिक एंड कर्व EV। तो हम कहेंगे कि वो गाड़ियाँ इस गाड़ी का कंपटीशन है। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है इस गाड़ी के अंदर अच्छा, क्या और अच्छा हो सकता था, किन कारणों की वजह से आपको ZS EV लेनी चाहिए, किन कारणों की वजह से आपको इस गाड़ी को इग्नोर करके कंपटीशन की बाकी गाड़ियों की तरफ देखना चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, एंड लेट्स बिगिन। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको गाड़ियों के डिटेल्ड वीडियोस मिल जाते हैं जिनको देखने के बाद आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा आपने वो गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। लुक्स वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो ZS EV ट्रेडिशनल लुक्स के लिए जानी जाती है। जैसे बाकी सेगमेंट की गाड़ियाँ ना SUV बनने की कोशिश कर रही हैं, बन तो पा नहीं रही हैं, होती तो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जो ZS EV है ये आपको सिर्फ एक बड़ी फैमिली कार लगती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो कुछ साल पहले हमारे देश में S-Cross आती थी, कुछ वैसी लगती है मुझे ये गाड़ी। 4 मीटर से बड़ी है, साइज़ अच्छा है, अंदर आपको स्पेस महसूस हो जाता है, लेकिन देन वो SUV वाला स्टांस नहीं है इस गाड़ी का। तो जिन लोगों को फेक SUV से प्रॉब्लम है ना, वो इस गाड़ी को ले सकते हैं। इट इज़ अ बिग फैमिली कार। ऑन द टॉप यू हैव रूफ रेल्स ब्लैक, और ये अलग रंग होने की वजह से ना काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। शीशे के ऊपर आपको ADAS के लिए कैमरा मिल जाता है। वाइपर आपको शायद वहाँ से दिखाई दे रहे होंगे, इतना ऊपर तक आ रखे हैं, लेकिन ये टाटा की गाड़ियों के जैसे अंदर बैठ के नहीं दिखाई देते। देन बॉनेट गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, ये आपको रियल लाइफ के अंदर पता चलता है। जब आप इसको इमेजेस में देखते हो ना तब गाड़ी का इतना बड़ा, इतना अच्छा साइज़ निखर के नहीं आता। रियल लाइफ में आपको पता लगता है कि गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। ये मस्कुलिन पीसेस बन रखी हैं जिसकी वजह से बॉनेट को एक स्ट्रेंथ वाली लुक मिल जाती है। देन मैसिव हेडलाइट्स, वो चाइनीज़ हेडलाइट नहीं है, चाहे गाड़ी चाइना से आई हो, लेकिन एज ऑफ नाउ इस गाड़ी की हेडलाइट्स डिसेंट ट्रेडिशनल हेडलाइट्स हैं। ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो ये DRL है, और इसके ऊपर एक पतली सी स्ट्रिप लगी है जो इंडिकेटर का भी काम करती है। देन प्रोजेक्टर मिल जाता है। ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं ये किसी किसी एंगल से बहुत प्रीमियम लगते हैं। तो ओवरऑल लाइट्स गाड़ी की अच्छी है। बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो एक अजीब चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इट इज़ वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड। मैंने इतना सॉलिड बम्पर किसी गाड़ी का नहीं देखा है, खासकर इस जगह से। अगर आप Hyundai गाड़ी में यहाँ बम्पर दबाओगे तो वो पिचक जाता है अंदर की तरफ। मैं Hyundai को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे मन में कोई और गाड़ी आ भी नहीं रही। Hyundai की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है मार्केट के ऊपर। बम्पर फ्रंट साइड से फ्लैट है, बिकॉज EV है तो एरोडायनामिक के लिए, बैटरी बचाने के लिए फ्लैट कर रखा है। जो ग्रिल का डिज़ाइन बना हुआ है मुझे कोई बहुत खास नहीं लगता, बहुत शानदार नहीं लगता, लेकिन देन कोई बहुत प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे इससे, ये पर्सनल टच है। MG का बहुत बड़ा सा लोगो, कैमरा मिल जाता है फ्रंट का। देन हरी नंबर प्लेट, ताकि लोगों को दूर से पता चल जाए ये EV है, इसको जाने दो। उसके नीचे हल्का सा एयर डैम मिल जाता है ताकि बैटरी वाला जो पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो थोड़ा ठंडा रह सके। एंड देन यहाँ पर नीचे कोई फॉग लैंप्स नहीं है, सिर्फ एक फंक्शनल एयर स्कूप बना हुआ है हवा आर पार करने के लिए, ताकि थोड़ी सी एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव किया जा सके। देन यहाँ पे नीचे आपको ये सिल्वर ग्रे पार्ट सा दिख रहा होगा, देखने में कूल लगता है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक हल्का सा ना मतलब विजुअल बल्क इसकी वजह से कम हो जाता है। एंड इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर आपको मिल जाता है ADAS के लिए रडार। तो ADAS की फंक्शनिंग गाड़ी को चलाते समय देखेंगे, बट दिस इज़ द ओवरऑल फ्रंट फेस। इट इज़ नॉट बैड, अच्छा हर किसी को नहीं लगता, बिकॉज आजकल लोगों को ना वो SUV वाले शोशे की आदत है। बट मेरे को लगता है उस वजह से जो गाड़ियाँ बिकनी चाहिए, ज़रूरी मैं ZS EV की बात नहीं कर रहा, मैं एस्ट्रो को भी यहाँ काउंट कर रहा हूँ, कि जो गाड़ियाँ बिकनी चाहिए वो बिक नहीं पाती, बिकॉज लोग देखा देखी में गाड़ियाँ खरीदते हैं कि उसके पास क्रेटा तो मेरे पास भी क्रेटा होनी चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है एज अ रिव्यूअर कि कई बार अच्छे प्रोडक्ट्स को रिकग्निशन नहीं मिलता। एंड मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ZS EV की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। धूप बीच में कम ज़्यादा होती जा रही है, बादल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा संयम बनाए रखें।
ट्रेडिशनल आपको डिज़ाइन मिल जाता है गाड़ी के अंदर, कोई एसयूवी वाली बात नहीं है, यानी वो जो बॉक्सी स्टाइलिंग आजकल लोग डिमांड कर रहे हैं वो आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती, तो डैट इज़ समथिंग। लेकिन विजुअल बल्क को घटाने के लिए कंपनी ने मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है। जैसे सबसे ऊपर आपको रूफ रेल दिख रही होगी, थोड़ा सा इससे गाड़ी को विजुअल हाइट भी मिल जाती है। उसके नीचे विंडो के ऊपर आपको एक क्रोम स्लैटिंग दिख रही होगी। देन ये शोल्डर लाइन जो पीछे आते आते पता नहीं कहाँ घचमच हो जाती है और फिर यहाँ से उड़ जाती है। उसके बाद ये क्रोम के एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे हैंडल के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं बिकॉज छोटे छोटे हैं। देन एक वेस्ट लाइन है सटल सी। उसके बाद ये सिल्वर ग्रे कलर का एक्सेंट दिया हुआ है रनिंग बोर्ड के पास। देन बहुत सारी नीचे क्लैडिंग है लोअर पार्ट के ऊपर। तो ओवरऑल विजुअल बल्क गाड़ी का बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। इनफैक्ट गाड़ी साइड से देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। ORVM आपको इलेक्ट्रिक मिल जाते हैं, चाबी के साथ आप इनको फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हो लाइक दिस। उसके अलावा इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा ORVM के ऊपर, एंड ORVM के नीचे यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी मिल जाता है। इलेक्ट्रिक की आपको ये बैजिंग दिख रही होगी जो इस गाड़ी को एस्टर से अलग करती है, बिकॉज साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का और एस्टर का अगर आप अलॉयस पे ध्यान ना दो तो बिल्कुल ही सेम है। आई फील लाइक ये बैजिंग बेटर हो सकती थी, बिकॉज ये ना एक चीप स्टिकर लगता है तो स्टिकर ही, लेकिन ये ना लिटरली दूर से देखने में चीप लगता है। आई फील लाइक इसकी जगह कंपनी अगले अपडेट के अंदर ना इलेक्ट्रिक आप लेटर दे दो या कुछ ऐसा बना के दे दो, या ये जो आपने बिजली वाला बना रखा है ना ये भी काफ़ी कूल लगता है, इसके साथ ही काम चल जाएगा। मतलब आपको इतना बड़ा स्टिकर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं व्हील्स की बात करूँ तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 215/55 का आपको टायर मिल जाता है। इन अलॉय व्हील्स के ऊपर ये एरोडायनामिक कवर भी मिल जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। सिल्वर ब्लैक एक्सेंट है तो कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है, प्लस दूर से देखो तो ये डायमंड कट लगते हैं। तो आप चाहो तो इनको लगा के रखो बिकॉज आपकी रेंज अच्छी आएगी, वरना आप उतार के ऐसा ही जो ट्रेडिशनल अलॉय वाला लुक है वो भी आप ऑब्वियसली लगा ही सकते हो। किसी किसी एंगल से अलॉय व्हील्स ना मेरे को थार के अलॉय व्हील जैसे लगते हैं, बट दैट्स जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। ओवरऑल मेरे को लगता है गाड़ी का जो साइड है ना इट लुक्स क्वाइट डिसेंट, मतलब बल्क को अच्छी तरह घटाया गया है। गाड़ी किसी भी एंगल से ना ऑब्नॉक्शियस सी नहीं लगती। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की, एंड रेयर से भी गाड़ी की लुक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कुछ लोग इसको SUV बोलना पसंद करते हैं, MG वाले भी। पर्सनली मेरे को ये बड़ी फैमिली गाड़ी लगती है, लेकिन जिस एंगल से इसको मैं देख रहा हूँ ना इस समय, यहाँ से ये गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी की याद दिलाती है जो कि लोगों को बहुत अच्छी SUV लगती है। थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। एलिमेंट वाइज ऑन द टॉप शार्क फिन एंटेना, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, वाइपर, स्प्लिट टेल लैंप्स, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं देखने में। एंड ये जो DRL बन रखी है इसके अंदर, ये जो रेड स्ट्रिप आप देख पा रहे हो, ऐसा ही सिमिलर एलिमेंट आपको फ्रंट लाइट के अंदर भी मिल जाता है। तो ये उन रेयर गाड़ियों में से एक है जहाँ फ्रंट और रेयर लाइट के एलिमेंट्स मैच करते हैं। एस्टर के अंदर भी पहले ऐसे ही लैंप्स होते थे, अभी रिसेंट अपडेट के अंदर उसमें न्यू टेल लैंप्स आने लग गए हैं, बट आई पर्सनली फील दीज टेल लैंप्स लुक बेटर। पर्सनल प्रेफरेंस है मेरी सिर्फ ये। इसके अंदर ये जो डब्बे डब्बे बन रखे हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं देखने में। एंड अगर मैं स्लाइड को देखूँ और ये जो एक लाइन जो कनेक्ट करती है इनको, और इस एंगल से मैं देखूँ तो ये थोड़ा थोड़ा ना फर्स्ट जनरेशन क्रेटा की याद दिलाते हैं। और क्रेटा तो आपको पता ही है इंडिया की बेस्ट SUV है अकॉर्डिंग टू Hyundai, अकॉर्डिंग टू क्रेटा ओनर्स। तो इसलिए ये गाड़ी हल्का से SUV लगेगी कुछ लोगों को, अदरवाइज अ गुड बिग फैमिली कार। MG का बैज जो Volkswagen की याद दिलाएगा आपको, ADAS का बैज, ZS EV का बैज। देन बम्पर आपका आ जाता है, दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप आपको एक ही तरफ मिलता है। एंड उसके नीचे सिंपल डिज़ाइनिंग वगैरह है गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए। ये एक आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है जो कि थोड़ा सा विजुअल बल्क को कम कर देता है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है गाड़ी पीछे से काफ़ी शानदार लगती है। रूफ रेल्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रेम के अंदर। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं, अगेन इसको Volkswagen वाले तरीके से खोल के, एंड दिस इज़ द बूट ऑफ द कार। तो यू कैन सी ये स्क्वायर शेप के अंदर मिल जाएगा आपको। ये जो ट्रे है ये एक्सेसरी है। साइड्स पे दोनों तरफ थोड़ी सी जगह मिल जाती है। वो रही आपकी लाइट। कोई हुक्स वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, तो डैट इज़ समथिंग। जो ट्रे है, ट्रे की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन ये जो ट्रे लगाने वाले हैं ना ये बहुत ही टाइट से हैं, इनमें से ईजिली निकल नहीं पाता हाथ। कंपनी को चाहिए धागा थोड़ा सा बड़ा हो, यानी इसको जब मैं ऊपर कर देखो मैं ये खींचता भी हूँ ना तो भी ये बहुत थोड़ा सा ही है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू टेक इट ऑफ। आ जाता है लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, एक हाथ से आ जाना चाहिए ये ऐसे। तो ओवरऑल जो ट्रे की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर ट्रे के नीचे देखें तो जो स्पेयर व्हील आपको मिलता है वो अलॉय है। सेंटर में आपको टूल्स मिल जाते हैं, तो डेट्स एवरीथिंग। यू कैन सी यहाँ पे नेट लग रखा है ताकि आपका सामान सेंटर में ना गिरे। उसके अलावा यहाँ पे भी छोटी मोटी जगह बच जाती है, तो जगह का थोड़ा सा बेटर यूज़ किया जा सकता था, लेकिन वो एज अ कस्टमर आप भी कर सकते हैं। तो दैट्स द बूट स्पेस गाइस।
एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैप मिल जाता है जहाँ से आप अंदर से इसको खोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई ZS EV के अंदर किडनैप करे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आप बूट खोल के बाहर निकल सकते हो। इस पैनल को वापस लगा देते हैं। 2000 years later. एंड ग्रैब हैंडल, ये था गाड़ी का बूट। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। एंड अंदर चलने से पहले एक बार बोनेट खोल के देख लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर क्या रहता है। तो समवट हेयर, जो भाई साहब MG की क्वालिटी ना यार ज़बरदस्त है। तो इट इज़ वेरी हैवी। एंड ये है आपका इंजन या कह लो मोटर। तो ये मोटर का नाम लिखा हुआ है कंपनी का, साइक मोटर, क्योंकि साइक कंपनी है जो MG को ओन करती है। एंड बाकी देखो सारी चीज़ें वैसी ही हैं, जैसे एक स्टार्टर बैटरी हो गई, आपके थोड़े फ्लूइड्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये विंडशील्ड वॉशर का हो गया, वो ब्रेक ऑयल का हो गया। लेकिन सेंटर में आपको मिलती है मोटर एंड ये लॉट्स ऑफ वायर्स। तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि जैसे हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी का इंजन धुलवा लेते हैं, EV की मोटर मत धुलवाना गाइज़। कब क्या कर जाए अपने को आइडिया नहीं है। मतलब ये मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में अभी हमको पता नहीं है कब आपको करंट ही मार दे। क्योंकि यहाँ देखो लिख रखा है हाई वोल्टेज, इधर भी हाई वोल्टेज का स्टिकर लग रखा है। तो स्टे सेफ एंड चलते हैं गाड़ी के अंदर। मीनवाइल इसकी आवाज़ सुनना आप, ये बहुत ही लाउड था और ये बहुत भारी भी था। एंड अंदर चलने से पहले एक बार डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग एंगल गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अंदर बैठने में निकलने में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है आपकी इलेक्ट्रिक सीट। आगे पीछे करने के लिए आपको यहाँ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये दिस इज़ फॉर बैक एंड दिस इज़ फॉर हाइट, राइट। तो चलते हैं अंदर की तरफ। दिस इज़ योर फर्स्ट लुक। अंदर आप बैठते हो ना, आपको गाड़ी की प्रीमियमनेस आँखों में घुसती है। इट इज़ लाइक दैट। मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ, गाड़ी प्रीमियम है, नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ। इसको करते हैं बंद। सॉलिड थर्ड, भाई ये बहुत शानदार है। ये ना आपको पुरानी जर्मन गाड़ियों की याद दिलाएगा। नाइस। चलिए तो धीरे धीरे सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम, बटन मिल जाते हैं दोनों तरफ के ऊपर। एंड देन यू कैन सी ये टच क्रोम वाला, लुक्स क्वाइट कूल। उसके अलावा ये दो मुझे बटन मिल जाते हैं। दिस इज फॉर वॉइस असिस्टेंस एंड दिस इज टू कॉल MG सपोर्ट। एंड इट सेज द योर मैसेज रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट। या कॉल आ गया, एक बार बात करते हैं। हेलो, MG Motor India. You pressed the informative call. How can I help you? हाय, गुड आफ्टरनून सर। डू यू स्पीक हिंदी? जी सर, हिंदी में बात कर सकते हैं। राइट सर, एक्चुअली मैं ना गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कर रहा था, तो ये बटन मेरे को दिखा, मैंने दबाया तो आपका कॉल आ गया मुझे। तो मैं जानना चाहता था ये बटन जो है ये क्या क्या काम के लिए आएगा मेरे को, मतलब क्या यूज़ में आएगा? श्योर सर, मैं डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प करूंगा। सर अगर आपको सर रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, ओके, जनरल असिस्टेंस चाहिए, तो इस चीज़ के लिए ये काम आएगा। आप इसको 24/7 यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। ओके। तो मतलब ये सारी जो सर्विसेज हैं ये फिर फ्री रहती हैं गाड़ी के उसमें या कैसे रहती हैं? मतलब ये सर फ्री सर्विस है सर, रोड साइड असिस्टेंस फ्री प्रोवाइड की जाती है आपको। कब तक फ्री रहेगी सर ये, कितने सालों तक? इसकी वैलिडिटी होती है 5 years होता है सर। ओके, नाइस, ठीक है। चलिए, राइट। एंड यू आर टॉकिंग फ्रॉम MG डायरेक्टली, राइट? यस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम MG डायरेक्टली सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड सॉरी आपका अनमोल समय लिया मैंने। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। और कोई जानकारी जानना चाहते हैं? नहीं सर, बस शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम इन JSW MG मोटर इंडिया। प्लीज टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय। तो दैट्स एवरीथिंग। सेंटर पे ये क्रोम का रिंग मिल जाता है, क्रोम वाले MG का लोगो मिल जाता है। ये आपको सिल्वर ग्रे जो टच है जो कार में बाकी तरफ भी है आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलता, यानी ऊपर नीचे कर सकते हो, अंदर बाहर नहीं कर सकते। इसके पीछे अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ टॉक्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग क्योंकि गाड़ी का लॉक हो रखा है तो एक बार गाड़ी को हल्का सा स्टार्ट करते हैं तो ये है आपका स्टार्ट स्टॉप बटन। एक बार दबाने पे इस पर ऑरेंज लाइट आती है, ये स्क्रीन ऑन हो जाती है, देन ये स्क्रीन आपकी नहीं आती। अगर मैं दोबारा दबाऊँ तो अब मेरा AC वगैरह चल पड़ा है, देन वो एनिमेशन आ रखी है। ब्रेक दबाते हैं और अब ये गाड़ी हो रखी है स्टार्ट, रेडी लिखा गया, यानी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं जहाँ मर्जी। तो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। राइट साइड पर मुझे मिल जाता है वाइपर के लिए और लेफ़्ट साइड के ऊपर मुझे मिल जाता है इंडिकेटर।
लाइट वगैरह के लिए। इंडिकेटर देते हैं, आपने शायद देखा होगा कि ये 360 कैमरा वगैरह ऑन हो जाता है जब मैं रुका हुआ हूँ ऐसी जगह के ऊपर। उसके नीचे मुझे एक स्टॉक मिल जाता है, दिस इज़ फॉर ASL ऑटोमेटेड स्पीड लिमिटर, यानी क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। तो दैट्स इट। चलिए बात करेंगे इसकी। इसके पीछे मुझे मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के एनिमेशन को दोबारा देखने के लिए हम गाड़ी को करेंगे एक बार बंद। जब एक लाइट आती है तो ये सिर्फ कह रहा है ब्रेक दबा के स्टार्ट कर लो। जब दोबारा दबाता हूँ तो ये सारा का सारा ऑन हो जाता है। लुक एट द एनिमेशन, कितने फास्ट एनिमेशन है। एंड सबसे पहले आपको मैसेज आता है HV बैटरी शट ऑफ, यानी इस समय जो फ़ैन चल रहा है ना, ये मेरी वो रेगुलर छोटी बैटरी के ऊपर चल रहा है। HV बैटरी यानी हाई वोल्टेज बैटरी है, वो इस समय बंद है। उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ब्रेक दबाऊंगा एंड देन मैं ये गलती से मैंने हिला दिया, देन मैं ये दबाऊंगा तो आपने नोटिस किया होगा फ़ैन एक बार बंद हो जाता है और फिर यहाँ रेडी लिखा जाता है, यानी अब सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब मेरी गाड़ी जो चल रही है अब वो बड़ी बैटरी के ऊपर चल रही है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप जो चल रहे हैं वो उसके ऊपर चल रहे हैं। AC की हवा भी ठंडी हो गई है थोड़ी सी। अब स्क्रीन इस समय आप देख पा रहे हैं, सेंटर में ZS EV बन रखी है। देन ऊपर कुछ आइकन्स वगैरह आ रहे हैं, धीरे धीरे सबकी बात करते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है स्पीडोमीटर, ऑन द राइट साइड आपको दिख रहा है ये पावर वाला मीटर जहाँ पे लिखा है 0% पावर। तो अभी तो मैं रेस दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको ड्राइव मोड पे शिफ्ट कर दूँ और फिर हल्की सी रेस दूँ तो ये गाड़ी खड़े खड़े 52% पावर तक ले लेती है। लेकिन अगर मैं एकदम से ब्रेक छोड़ दूंगा तो ये गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ जाएगी, जो हम बात करेंगे ड्राइव के समय, राइट। तो आप इसके अंदर भी RPM वाला मज़ा ले सकते हो, बस आपको आवाज़ नहीं आएगी। इसके अलावा स्पीडोमीटर आप वहाँ देखते हो, साथ में P लगा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक लग रखी है। देन कुछ आइकन्स वगैरह आ रहे हैं, सबकी बात करते हैं। जो सेंटर पे स्क्रीन है ना, ये आपकी सारी की सारी डिजिटल है। नीचे लिखा हुआ है नॉर्मल और उसके नीचे दिखा रहा है रेंज। गाड़ी बहुत देर से खड़ी है हमारी, इसलिए रेंज धीरे धीरे कम होती जा रही है। इको मोड पे 240 की रेंज है, नॉर्मल पे 228 एंड स्पोर्ट के ऊपर 205। देन परसेंटेज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 68% बैटरी रिमेनिंग है, साथ में मुझे दिखा रहा है 3। ये 3 है रीजन मोड। अब MG रीजन को कहते हैं KERS, काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन सिस्टम। तो जब मैं KERS के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। जिन लोग को रीजन नहीं पता, बेसिकली क्या होता है, जब हम चलती गाड़ी की रेस छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स हल्का सा ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देती हैं ताकि वो बैटरी को दोबारा से चार्ज कर सके। अब वो हल्का सा ब्रेक कब लगाएंगी कब नहीं लगाएंगी वो डिसाइड आप करोगे। अगर मैं इसको 3 पे रखूँगा तो ये ब्रेक मारेगी, अगर मैं इसको 1 पे रखूँगा तो ये ब्रेक नहीं मारेगी, और अगर मैं इसको 2 पे रखता हूँ तो ये हल्की सी ब्रेक मारती है। अब हल्की सी ब्रेक और ज़्यादा ब्रेक का यूज़ कैसे है, अगर मैं ट्रैफिक में ज़्यादा चला रहा हूँ तो मैं इसको 3 पे रख सकता हूँ, जहाँ मुझे बार बार रुकना है वहाँ गाड़ी अपने आप ब्रेक मार लेगी। अपने आप ब्रेक मार मार के जो हल्की सी ब्रेक्स के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है उससे आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही छोटा नंबर है, अगर आप इसको यूज़ करते हो ना KERS को, तो आप मान के चलो मेरे को लगता है 2-3% का फ़र्क पड़ता होगा 100% के अंदर। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट इज़ यूज़फुल। दूसरा ये है कि अगर आप इसको 3 पे रखते हो ना तो आप सिर्फ सिंगल पैडल का यूज़ करके ही गाड़ी को ट्रैफिक में चला सकते हो। हाउएवर मैं रेकमेंड करूँगा हमेशा दोनों पैडल्स के ऊपर ध्यान रखें। आपने गाड़ी को बिल्कुल ही ऑटोमेटिक वे के अंदर नहीं छोड़ देना कि भाई अब तो सिंगल पैडल मोड है तो रेस दूंगा तो चलेगी, रेस छोड़ूंगा तो बिल्कुल ही रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। बस थोड़ा सा आपको स्पीड में फ़र्क महसूस हो जाएगा जब आप 3 रीजन मोड पे रहोगे। किसी किसी गाड़ी के अंदर 4 या 5 रीजन मोड होते हैं, यानी उन्होंने एक्टिवली सिंगल पैडल मोड दिया होता है। ZS EV के अंदर वो सिंगल पैडल मोड नहीं है। ये आपकी गाड़ी की स्पीड को रिड्यूस करेगा, लेकिन वो ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है। और वो चार्जिंग आपको दिखाई देती है इस मीटर के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर 100 दिखा रहा है लेकिन नीचे -25 दिखा रहा है, यानी जब गाड़ी अपने आप से ब्रेक मारेगी तो अप टू 25% तक की चार्जिंग वो हल्की सी वहाँ से उठा लेगा। ये 25% ना करंट की रेटिंग है। आप ये मत सोचना कि 100% में से 25% में ब्रेक मार के चार्ज कर लूँगा। मतलब कि थोड़ी सी जैसे आप पावर यूज़ करते हो, जैसे अगर मैं रेस देता हूँ और पावर बढ़ जाती है तो उसी तरह से हल्की सी पावर ही वापस जनरेट कर लेगा ब्रेकिंग के थ्रू। दैट्स इट। सेंटर स्क्रीन की बात कर लेते हैं। आपको ZS EV दिख रही है, साइड पे आपको रोड बनी हुई दिख रही होगी, तो ये बेसिकली इसकी स्क्रीन है ADAS वाली। साइड पे चलते हैं तो ये आ गई हमारी मोटर। इस समय मोटर हमारी बंद है क्योंकि हम रुके हुए हैं। मोटर का करंट दिखा रहा है, ये रेंज वगैरह छोटा मोटा चीज़ें दिखा रहा है, कितनी चली है गाड़ी, कितना कैसे, जो भी लटर पटर चीज़ें। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम यहाँ से, लाइक दिस। करंट जर्नी जैसे इस समय आप देखो 2.5 घंटे से मेरी गाड़ी चल रही है सुबह से, और सिर्फ 50 किलोमीटर मैंने चलाई है। अब आप 2.5 घंटे में 50 चलाओगे तो भाई रेंज तो गाड़ी की कम होगी 19 की एवरेज से, है ना। तो ये बड़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। ADAS की स्क्रीन वापस आ गई। देन ये आ गया आपका टायर प्रेशर। एंड ये चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है इस गाड़ी के अंदर कि 40 अबव प्रेशर रखना है, तो वो इस गाड़ी के अंदर नॉर्मल है। यूजुअली हम अपनी गाड़ियों के अंदर 32-35 प्रेशर रखते हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए, बट इस गाड़ी के अंदर उन्होंने 40 का प्रेशर रखा हुआ है।
तो डैट इज़ समथिंग मे बी रेंज को बढ़ाने के लिए, बट देन मेरे को लगता है कि टायर्स भी आपको ईवी के स्पेसिफिक लेने चाहिए शायद। एंड लास्ट में आ गया हमारे पास सेटिंग्स, ब्राइटनेस। भाई एक ही सेटिंग है यहाँ पर, तो इसका क्या ज़रूरत थी, इसको तो उसी के अंदर दे देते। चलो, दैट्स एवरीथिंग। इसके अलावा कुछ आइकन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ऊपर आपके पास सीट बेल्ट का आइकन है, देन स्पीड लिमिट का आइकन है, देन एक आइकन दिखा रहा है ASL का क्रूज़ कंट्रोल वाला। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है बम्पर टू बम्पर कार वाला। ये है बेसिकली आपका फ्रंट कोलिजन के रिलेटेड समथिंग। तो ये जब हम गाड़ी चलाएंगे तब देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं ड्राइवर साइड के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर डैट मिरर। अगर मैं इसको नीचे दबा के रखता हूँ तो देखो ये बंद हो गया, एंड दोबारा नीचे करता हूँ तो ये खुल गया। इस मिरर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो छोटा सा दिख जाएगा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। अभी आई थिंक यहाँ से क्लियरली विजिबल नहीं है, बट जैसे पीछे कोई आता है मेरे ब्लाइंड स्पॉट के अंदर तो आइकन ग्लो कर जाता है। देन यहाँ पर हेडलाइट लेवलिंग की एडजस्टमेंट है, नॉट मच। उसके अलावा अगर मैं साइड पे आ जाऊँ तो यू कैन सी दिस स्ट्रिप, काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है ये। अच्छा टच दिया हुआ है, मतलब प्रीमियम वाला। ये लैश की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लॉक अनलॉक का बटन है यहाँ पे। उसके अलावा नीचे चारों विंडोज़ मुझे ऑटो डाउन मिलते हैं। एक चीज़ मैंने देखा है, अगर मैं इसको नीचे जाते जाते फटाफट ऊपर खींच दूँ ना, कई बार अटक जाता है। तो ये भी ऑटो डाउन है, और ये हो गया बंद। ऑटो अप नहीं है, अप मैं मैनुअली कर रहा हूँ इसको। तो आपको चारों विंडोज़ ऑटो डाउन मिल जाती है ना। वो चारों जो बटन है साइड पर वो भी सब ऑटो डाउन वाले बटन है। देन नॉट मच। एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो बीच कलर का है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट टच मटेरियल। स्टिचिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, लैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, एंड थर्ड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ही। सेंटर कंसोल के ऊपर चलते हैं तो सबसे ऊपर आपको यहाँ मिल जाते हैं 2 रेक्टेंगुलर AC वेंट्स, जो कि अपने आप में एक जैसे लगते हैं। साइड पे आपको जो AC वेंट्स है ये वो मिलते हैं सर्कुलर, एंड ये फ्री है इनकी रोटेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है मुझे। ये मैंने एस्टर के वीडियो के अंदर भी कहा था, दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसको कैसे मर्जी घुमा सकते हो, ठीक है, बच्चे खेलेंगे आपकी गाड़ी में आके। फिर इन AC वेंट्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 तरह का सिल्वर टच है। एक थोड़ा सा शाइनी है, थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप है, और जो पीछे वाला है वो हल्का सा मैट है। तो शायद ये वीडियो में इतना क्लियर ना दिख रहा हो, बट ये 2 डिफरेंट शेड्स हैं। एंड सिमिलरली साइड्स के ऊपर भी डिफरेंट डिज़ाइन दे रखा है। तो यहाँ पे एक रिंग है जिसके ऊपर नर्लिंग हो रखी है, देन यही सेम नर्लिंग इसके ऊपर भी है सेंटर कंट्रोल के ऊपर। दिस इज़ टू टर्न इट ऑन एंड ऑफ। पीछे वाला जो पार्ट है वो मुझे पियानो ब्लैक मिल जाता है, ग्लॉस ब्लैक। तो अगेन काफ़ी अच्छा टच लगता है, कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार बन जाता है। देन अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, और MG की गाड़ियों में स्क्रीन हमेशा से इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ स्क्रीन से ही होती हैं। ये आ गया आपका AC के अंदर क्या होता है बेसिकली, आप जहाँ पे क्लिक करोगे ना वहाँ की हवा कर देगा ये। तो दिस इज़ अ नाइस टच। देन AC को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपके फ़ैन की स्पीड है, एंड लुक एट दिस स्मूथनेस कितनी ज़बरदस्त है इसकी। साइड से दिखाता हूँ, अब देखो आप। अब ये मत कहना कि मैं साइड से कैसे कर रहा हूँ, आपने टच कर रखा है बेसिकली, तो वो इतनी दूर से उठा लेता है। ऐसा मोबाइलों के अंदर भी होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस समय। यहाँ से आप टेम्परेचर साइकिल कर सकते हो, एंड ये आपका फ़ैन और ये आपका टेम्परेचर का वैल्यू लिखा गया, दैट्स इट। इसके अलावा बाहर चलते हैं, यहाँ पर म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन आ जाती है अगर आप गाना वगैरह चला रहे हो तो ये हो गया आपका EV बैटरी। कोई काम की ज़्यादा यहाँ पे चीज़ नहीं आती। यहाँ दिखता है सर्च चार्जिंग स्टेशंस। तो अभी मैंने सर्च किया है तो जो नियरेस्ट है वो दिखा रहा है 214 किलोमीटर, और मेरी रेंज दिखा रहा है 239। वाह, चलो वापस चलते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी सेटिंग्स और है, तो दैट्स एवरीथिंग। अगर मुझे कमांड्स देनी है, या तो ये बटन है मेरे पास, Hi, how can I help? भाग यहाँ से, या ये बटन है मेरे I'm पास, here. बक। तो ये 2 चीज़ें हैं। कमांड आपको दिखा देता हूँ एक बार। I'm listening. ओपन सनरूफ, ठीक है भाई, क्लोज कर लेते हैं यहीं से। Yes. क्लोज सनरूफ, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। यहीं से आप कॉल वगैरह भी लगा सकते हो अगर आप कॉन्टैक्ट्स की इनको वो देते हो तो, परमिशन वगैरह, जैसे जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, लेकिन तार लगानी पड़ेगी। इसके नीचे कुछ मुझे बटन मिल जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, वैसे तो मैं टच स्क्रीन का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेन बटन आपको यहाँ पे नीचे दे रखे हैं इन्होंने। होम का बटन, वॉल्यूम का बटन, देन ये हो गए फॉगर डिफॉगर वाले बटन। उसके अलावा ये फ़ैन का बटन है। थोड़ा सा ना ये लैग महसूस होता है इसके अंदर। चलिए, एंड देन ये टेम्परेचर का आपका बटन है।
उतना फास्ट नहीं है ये जितना फास्ट होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको ध्यान नहीं हटाना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर से जब आपको इन बटन्स की आदत हो जाएगी। इसके बाद को बात कर लेते हैं, नीचे 12 वोल्ट सॉकेट आपको मिल जाता है, एक यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक ये मिल जाता है आपको USB-A पोर्ट, जहाँ पे आप अपना एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले के लिए फ़ोन कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे मोबाइल पड़ा हुआ है, तो इसके नीचे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर लाइक दिस। इसके अलावा कुछ मुझे स्विचेस मिल जाते हैं, दिस इज फॉर मोड, दिस इज फॉर KERS, काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन सिस्टम, एंड देन बैटरी दबाता हूँ तो वही आ जाती है बैटरी वाली इन्फॉर्मेशन, और CO2 सेव में ये दिखाएगा आपको। प्राउड महसूस कराते हैं कि आपने पूरे साल में या जब से गाड़ी ली है 16 किलो आपने गैस बचा ली है, आपने इस संसार को 16 kg CO2 से बचाया है। वेरी नाइस। KERS आपका हो गया रीजन मोड के लिए, ये हो गया आपका गाड़ी का ड्राइव मोड। तो अगर मैं मोड पे क्लिक करता हूँ, इको मोड पे 249 की रेंज दिखा रहा है, नॉर्मल पे 227 की रेंज दिखा रहा है, स्पोर्ट पे 204 की रेंज दिखा रहा है। तो दीज आर योर डायल्स। एस्टर के अंदर ना यहाँ पे 360 का भी बटन दिया हुआ था, जो मैंने रिव्यू के अंदर शायद नहीं बताया। मेरे को लगता है सेम बटन यहाँ पे ये लोग लगा सकते थे, उसको 4 कर देते, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा लंबा कर देते, जैसा भी है। इसके पीछे आपको डायल मिल जाता है R&D वाला, जिसके ऊपर P भी लिखा हुआ है, तो PRND। एंड इस गाड़ी के अंदर जो मुझे हल्का सा ग्लिच लगता है कि एक तो जब मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ना, तो मुझे वो R&D दिखना बंद हो जाता है, जैसे इस समय आपको यहाँ दिख रहा है। लिटरली सेम चीज़ मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो जो P है ना, वो भी कोई ज़्यादा इल्यूमिनेट नहीं होता, और ये धूप की वजह से नहीं हो रहा है। अभी आपको लग रहा होगा शायद ये धूप में ऐसा लग रहा है, इसका ना टेक्सचर ही ऐसा है कि ये चमकने के बाद भी ना ज़्यादा दिखता नहीं है, ये सिर्फ रात को दिखता है। तो ये मुझे हल्का सा मिस लगा। अब हम डालते हैं इस पर किसी मोड के ऊपर, ब्रेक दबा के ऑफ कोर्स। अगर मैं हल्का सा ट्विस्ट करता हूँ किसी भी मोड में, हल्का सा ट्विस्ट करने पे ये N पे आ जाता है। अगर मुझे R या D करना है तो बेसिकली इसके अंदर 2 ट्विस्ट हैं, एक लाइट है फिर एक हैवी है, देन दूसरी तरफ हल्का सा किया और एक लाइट और एक हैवी है। तो यू कैन सी, अगर अब मैं हल्का सा ट्विस्ट करूँगा ये न्यूट्रल पे आ जाएगा, लेकिन दोबारा हल्का करने पर ये D पे नहीं जाएगा। उसके लिए मुझे मैनुअली थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, 1 2। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा सेफ्टी या सिक्योरिटी पॉइंट से मैं कहूँगा इम्प्लीमेंट किया है इसको, कि देखो यहाँ से बाहर आना इट इज़ ईजी। ये मैं ओके, अब ज़्यादा फास्ट पे भी नहीं चलता लैग भी है इसके अंदर, लेकिन वो लैग को हम सेफ्टी का पॉइंट देके छोड़ देंगे। तो देखो अभी न्यूट्रल पे आ गया, लेकिन अभी एकदम से मैं दोबारा भी करूँगा इसको। अगर मैं स्लो में भी करूँगा ना ये सिंपल वाला, तो ये नहीं करता। मुझे सिंपल के बाद एक जो टफ वाला है, जो यानी जो सेकंड क्लिक है, करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये रिवर्स पे जाएगा। ये न्यूट्रल आ गया, करना ही पड़ेगा तब ये ड्राइव पे जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच लगा। एंड P पे वापस कैसे लाना है, क्योंकि घूम के तो आता नहीं है ये, तो यू प्रेस इट, P फॉर प्रेस, P फॉर पार्क, राइट। उसके पीछे चलते हैं तो हमको यहाँ पे एम्प्टी बटन मिल जाता है, दिस इज़ फॉर A, दिस इज़ फॉर P, दिस इज़ फॉर पार्किंग ब्रेक। ठीक है, A का मतलब मैंने एस्टर की वीडियो में इसको ऑटो स्टार्ट स्टॉप बता दिया था, दिस इज़ फॉर ऑटो होल्ड, तो वो ऑटो की वजह से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। उसके पीछे मुझे यहाँ पे एक टैम्बुआ डोर मिल जाता है, जैगवार की गाड़ियों से इंस्पायर्ड। छोटा मोटा सामान अंदर रख सकते हैं हम। अगर आपकी ZS EV की बैटरी ख़त्म हो गई है या एस्टर की भी, तो यहाँ पर ना नीचे एक की का आइकन बन रखा है, तो बेसिकली आपने की को यहाँ रखना है, जहाँ पे इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है सिग्नल का या एंटेना का, जैसे मर्जी आपका हो। ठीक है जी। उसके पीछे हमारे पास आया था आर्म रेस्ट। तो एक बार सभी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो आर्म रेस्ट में मुझे अच्छी खासी डिसेंट स्टोरेज मिल जाती है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे आराम से, ऐसे, राइट। तो अच्छी खासी स्टोरेज है। उसके अलावा नॉट मच। देन ये आप देख चुके हो, वो स्टोरेज आप देख चुके हो जहाँ पर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है इस समय। ड्राइवर साइड की बात कर लेते हैं, तो थोड़ी सी जगह मुझे यहाँ मिल जाती है सामान रखने के लिए, मोबाइल वगैरह रखने के लिए, एंड देन थोड़ी जगह मुझे नीचे मिल जाती है। दिस इज़ बेसिकली ग्रैब हैंडल, लेकिन नीचे बंद होने की वजह से आप यहाँ पे सामान रख सकते हो। एंड बॉटल होल्डर के पीछे छोटा मोटा सामान मेरा आ जाएगा भाई, ज़बरदस्त। उसके अलावा ग्लोव बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लोव बॉक्स की जो क्वालिटी है वो तो है Hyundai की गाड़ियों के जैसी, यानी क्रेटा के जैसी, कि भारी महसूस होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो स्पेस है ना वो बलिनो के जैसा है। तो ये एक चीज़ है जो कंपनी को इम्प्रूव करनी चाहिए। एंड इसके ग्लोव बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एयरबैग का स्विच, तो आप चाहो तो पैसेंजर का एयरबैग यहाँ से ऑफ कर सकते हो। दैट्स इट। बात कर लेते हैं गाड़ी के सीट्स की। तो सीट्स ऑफ द कार आर वेरी शानदार। एंड ये आई थिंक मैंने राइम पिछली वीडियो में भी बनाई थी शायद, चलो जाने देते हैं। ओवरऑल जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। थाई सपोर्ट भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन ये परफोरेशन की वजह से ना देखो गर्मी में गर्म तो होगा लेदर, जो मर्जी कर लो, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन वाला महसूस हो जाता है कंपेयर टू जो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं।
तो इट इज़ वेरी गुड। थाई सपोर्ट स्पेशली इट इज़ वेरी नाइस। उसके अलावा जो बैक रेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लंबर सपोर्ट भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। देन बोल्स्टरिंग यू कैन सी इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी टफ। आई थिंक मैंने सीट को पीछे किया था ऑल द वे, तो इसलिए अभी लॉक हुई है। तो इट इज़ वेरी टफ। ये हो गया आपका हेड रेस्ट। मेरे को लग रहा है हेड रेस्ट किसी ने उल्टा लगा रखा है। हाँ, ये ऐसे होना चाहिए। चलो जी, ये भी चीज़ें हो जाती हैं अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिमूवेबल हेड रेस्ट लाइक दिस, एंड दैट्स एवरीथिंग। जो ड्राइवर वाली सीट है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। जो पैसेंजर साइड की सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है। तो इतना तो चलता है भाई। रूफ लाइनर की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है मिरर, दूसरी तरफ भी आपको वाइज़र के अंदर मिरर मिल जाता है। सॉफ्ट क्लोज हैंडल भी आपको मिल जाता है पैसेंजर की तरफ, लेकिन ड्राइवर साइड पे मोए मोए है। IRVM आपको मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल। देन आ जाते हैं कुछ स्विचेस। तो स्विचेस की बात कर लेते हैं। यू कैन सी दिस लाइट, यहाँ पर भी लाइट का बटन है। ये है दोनों लाइट एक साथ जलाने के लिए, और ये है डोर। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जब मैं इसको डोर पे लगा के खोलता या बंद करता हूँ तो ये सॉफ्ट क्लोज पे चलती है। देखो आराम से खुली, और इसमें सॉफ्ट ऑफ इफेक्ट होगा, ये आराम से बंद हो गई, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑन करता हूँ पटाच, ये यहाँ पे भी सॉफ्ट क्लोज ही कंपनी दे सकती थी। इसके अलावा अगेन हर गाड़ी मुझे वो पसंद है जहाँ पर वाइज़र का स्विच अलग है और सनरूफ का स्विच अलग है। वाइज़र कह रहा हूँ, सन ब्लाइंड्स का अलग स्विच है और उसका अलग है। तो इस गाड़ी में भी ऐसे ही है। बंद कर देते हैं इसको। अच्छा देखिए, जितनी सनरूफ खुली ना उतना सन ब्लाइंड्स आगे आ जाते हैं मेरे, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाते। एंड इसको कर लेते हैं हम बंद। तो पहले सनरूफ, एंड उसके बाद सन ब्लाइंड्स को अलग से बोलना पड़ेगा। बस ये होता है 2 बटन वाले में, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दैट इज़ योर ओवरऑल फ्रंट। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो गाड़ी की जो क्वालिटी है वो एक्सेप्शनली गुड है। गाड़ी आपको हर तरफ से प्रीमियम महसूस होती है। यू कैन सी दिस सॉफ्ट टच ऑन द टॉप। स्टिचिंग देखो कितनी शानदार लगती है। देन ये मैट सॉफ्ट, ये अगेन सॉफ्ट टच, यहाँ पर भी आपको स्टिचिंग मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नाइस बना रखी है कंपनी ने। देन ये वही सॉफ्ट टच वाली चीज़, यहाँ पर आपको ये ग्लॉस मिल जाता है, ये आपको मैट मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंट मिक्स एंड मैच एलिमेंट्स का किया हुआ है ताकि विजुअल बल्क भी घटा रहे एंड गाड़ी की प्रीमियमनेस भी उस हिसाब से बनी रहे। सीट्स की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। साइड्स के ऊपर भी मटेरियल सारा का सारा अच्छा लगता है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन दिस कार। अगर आप इस वीडियो को गाड़ी खरीदने के पर्पज़ से ले रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अंदर बैठ के कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी गाड़ी में ना प्रीमियमनेस नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी लिटरली अपने सेगमेंट में तो सबसे टॉप लगती है। कुछ जगह पर ना ये गाड़ी आपको सेगमेंट के ऊपर वाली गाड़ियों के साथ भी अच्छी लगेगी। अगर आप स्कॉर्पियो एन के अंदर बैठोगे ना, स्कॉर्पियो एन के अंदर की जो इंटीरियर फील है ना वो इतनी शानदार है ही नहीं। अगर आप XUV 700 हैरियर सफारी के बेस मॉडल्स के अंदर बैठोगे ना तो वो भी अंदर से इतने प्रीमियम नहीं लगते जितनी ये गाड़ी लगती है। और ये सिर्फ मैं एस्टर के लिए कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ क्रेटा के लिए नहीं बोलूँगा, मैं ये चीज़ एलिवेट के लिए नहीं बोलूँगा, मैं ये कुशाक टाइगन के लिए नहीं बोलूँगा। कर्व काफ़ी अच्छी है, सेल्टॉस काफ़ी अच्छी है, लेकिन एस्टर स्टिल थोड़ी सी बेटर महसूस होती है। तो ये था आपका फ्रंट। बात करते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। हर एक बार फ्रंट डोर के जैसे पिछले डोर की तरफ चलते हैं, लेकिन इस समय गाड़ी स्टार्ट है और आपको कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। हल्का सी फ़ैन की आवाज़ आ रही है जो कि AC चला रहा है, एंड एक फ़ैन चल रहा होगा मेरे को लगता है मोटर को ठंडा करने के लिए। दैट्स ऑल। अंदर चलते हैं। तो अंदर बैठना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन एक डिफरेंस आपको इंस्टेंटली महसूस हो जाता है जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो कंपेयर टू ICE कार। पहले डोर को करते हैं बंद। क्या शानदार थर्ड है यार इस गाड़ी का। ये सीट मेरी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्टेड है। ये सीट ऑल द वे मैंने आगे कर रखी है। तो यू कैन सी नी रूम मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा है। लेग रूम मतलब डिसेंट है मेरे पास, नो प्रॉब्लम्स एज सच। लेकिन एक चीज़ जिसकी मैं बात करूंगा अभी एक सेकंड में, सीट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एस्टर के अंदर भी आपको सेम सीट्स मिलती थी, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है। बैक सपोर्ट की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन आर्म रेस्ट थोड़ा सा कवर टाइट हो रखा है तो ये हर बार ना आवाज़ें निकालता है। लुक एट दिस, क्या प्रीमियम मैनर्स है यार इस गाड़ी के अंदर। और ये देखो आप, ये जो छोटे छोटे लगा रखे हैं इन्होंने टिक्कर से, जो आपकी बोतल को पकड़ के रखते हैं। आई फॉरगॉट इनको क्या बोलते हैं, बट दे आर सो क्यूट एंड सो ब्यूटीफुल। अब लोग बोलेंगे इसको ये MG से पेमेंट प्राप्त हो गई है। चलिए, 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे, तो सेंटर वाला बंदा भी आराम से बैठ सकता है। सेंटर वाले बंदे के लिए फ्लोर भी फ्लैट है, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बताया बैठते आपको पता लग जाती है, वो है इस गाड़ी का फ्लोर थोड़ा सा ऊपर है, बिकॉज ये EV है, नीचे बैटरीज हैं। फ्लोर ऊपर होने की वजह से जो थाई सपोर्ट है ना
वो उतना ऑसम नहीं है जितना ऑसम एस्टर के अंदर था। तो दिस इज़ समथिंग जो थोड़ा सा आपको दुखी करेगा लॉन्ग जर्नीज़ के ऊपर। अदर देन डैट सब सही है। एंड ये जो फ्लोर वाली बात है ना, ये हर उस गाड़ी के अंदर है जो ICE के साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती है, यानी कर्व में भी ये सेम चीज़ है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्रेटा इलेक्ट्रिक के अंदर भी आपको ये सेम चीज़ महसूस होगी। तो दिस इज़ अ रेगुलर थिंग जो हर EV के साथ है, नॉट अ प्रॉब्लम विद ZS EV ओनली। इसके अलावा अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो दिस इज़ द हेडरूम आई हैव, जस्ट ओकेइश हेडरूम है। उसके अलावा यहाँ पे साइड पे हल्का सा रब होता है, अगर मैं सेंटर होकर बैठूँ तो ठीक है। एंड इस गाड़ी के अंदर ना मैं नीचे होकर भी नहीं बैठ सकता ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी थाई सपोर्ट मुझे कम मिल रहा था। तो ऐसे में ना पैर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। बैक साइड से तो आई एम क्वाइट ओके विद द कार। आई होप आपको व्यू सही से आ रहा हो। तो बैक सपोर्ट से इट इज़ ऑल गुड। अब देखो नीचे होकर कोई टच नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं प्रॉपर पीछे बैठता हूँ, सेंटर में ठीक है, साइड में आके हल्का सा रब होता है, मेरी टर्बन रब होती है मतलब ऐसे। अदरवाइज़ तो ऐसे कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर मुझे मिल जाता है। AC वेंट्स मुझे पीछे 2 मिल जाते हैं। लुक एट द क्वालिटी ऑफ दीज वेंट्स। एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है, टाइप C पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने की। यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है। विंडोज़ मेरी आगे से लॉक हो रखी है, वरना आपको दिखाता है ये ऑटो डाउन वाली विंडो है, लेकिन इतनी गर्मी में आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। उसके अलावा ये जो लैच की क्वालिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ये जो सिल्वर कलर का है जो टच दे रखा है ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। देन ये सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच, एंड ये जो स्टिचिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। तो ओवरऑल मिक्स एंड मैच जो एलिमेंट्स का किया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सॉरी फॉर एक्सपोजर एडजस्टमेंट जो बार बार हो रहा है। ठीक है गाइज़, ये अब थोड़ा सा धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है कि ना जब खोलो तो ब्राइटनेस कैमरा बिल्कुल ही घटा देता है, और यहाँ करो तो ब्राइटनेस कैमरा बिल्कुल ही बढ़ा देता है। तो डैट्स अ प्रॉब्लम विद वेदर, बट थर्ड गाड़ी का शानदार है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये जो सॉफ्ट क्लोज हैंडल्स मिलते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ना पिछली तरफ कोई लाइट नहीं है। आई थिंक इस सेगमेंट के अंदर जब सनरूफ आ जाती है तो कोई कंपनी लाइट दे भी नहीं रही। ये छोटी सी क्वार्टर पैनल विंडो, एंड देन पीछे की आपकी ट्रे, जहाँ सामान रखना मेरे को लगता है क्वाइट ईजी है यहाँ से। तो दैट्स द रेयर पार्ट। ओवरऑल जो क्वालिटी है ना यार गाड़ी की, फ्रंट एंड रेयर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शानदार है। गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम महसूस होती है हर एंगल से। एंड कोई भी बंदा इस गाड़ी के अंदर बैठ के ये नहीं कहेगा कि आप एक सस्ती गाड़ी के अंदर बैठे हो। लुक एट दिस क्वालिटी मैन, दिस इज़ सो नाइस। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो ना, क्वालिटी से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको छोटी सी कहाँ आएगी कि जो पिछली सीट है ना, ये इट इज़ अ वेरी गुड 4 सीटर कार। अगर आप यहाँ पे 5 बंदे बार बार बिठाना चाहते हो तो शायद आपको थोड़ा सा कंजस्टेड महसूस होगा। अगर आपकी फैमिली में 3 या 4 लोग हैं, इस गाड़ी को आँख बंद करके ले लो, बिकॉज कभी कभी 5 बंदे बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आपको कब आएगी जब आपको रोज़ रोज़ 5 बंदे बिठाने हैं। अगर आपकी फैमिली में 5 ही लोग हैं, हमेशा 5 ही जाते हैं, फ्रेंड सर्कल 5 वाला है, तो ऐसे केस के अंदर आपको कंपटीशन के दूसरी तरफ देख लेना चाहिए मेरे को लगता है। बिकॉज गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन जगह ही नहीं होगी गाड़ी में आपकी ज़रूरत के हिसाब से, तो क्यों लोगे आप, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम गाड़ी को चला के देखेंगे, एंड उसी पार्ट के अंदर हम कंक्लूजन की बात भी करेंगे। ये गाड़ी किनको लेनी चाहिए, किन लोगों को दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए। मुलाकात करते अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।